गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति का संबंध, शक्ति का जो उल्टा है वो कमजोरी है। शक्ति ताकत है और कमजोरी हमारी कमी है। कमजोरी ही बीमारी है। कमजोरी में ही रोग पैदा होते हैं। इसलिए कमजोर रहना एक अभिशाप है। कमजोरी का और बीमारी का आपस में एक रिश्ता है। अगर बीमारी को दूर करना है तो कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। भगवान ने शरीर में बहुत सारे यंत्र लगाए हैं जो अपना अपना काम करते हैं। बस जिस यंत्र पर दबाव पड़ जाता है, यानी कि उससे ज्यादा काम लिया जाता है, तो वो काम के बोझ से कमजोर हो जाता है। या कहूं, जीवनी शक्ति कमजोर होने के कारण अपना उचित कार्य नहीं कर पाता। यही कमजोरी है। इसी को कमजोरी कहते हैं। अब ये अधिक अव्यवस्था और अधिक उग्र रूप धारण करती हुई चली जाती है। एक बार कमजोरी आई तो वो उग्र रूप धारण करती हुई चली जाती है। और होता क्या है, किसी विशेष अंग या सारे शरीर में उपद्रव खड़ा कर देती है। और उस उपद्रव के कारण ही व्यक्ति घिरता चला जाता है। अब मैं एक बात कहूंगा, अगर मेरी बात समझ आ रही है, मैं एक बात कहूं, तुम भी ये कहना कि हमारे पास भी फालतू समय नहीं है, और मैं भी ये कह रहा हूं कि बेकार की बकबक करने के लिए मेरे पास भी समय नहीं है। समय भी अपने आप में एक शक्ति है। अगर सही समय पर सही सदुपयोग किया जाए तो वो लौकिक शक्ति बन जाता है। बीमारी का मूल कारण शरीर नहीं है। याद रखना जो बात बोल रहा हूं। बीमारी का मूल कारण शरीर नहीं है। शरीर के कारण बीमारी नहीं है। हमारी कमजोरी ही बीमारी है। कार्य प्रणाली में दोष आ जाने के कारण, हमारी कमजोरी से कार्य प्रणाली में दोष आ जाने के कारण हम अपने शरीर रूपी साधन का दुरुपयोग कर जाते हैं, जिसके कारण ये कमजोर पड़ जाता है। और अभी कुछ देर पहले कहा था कि ये कमजोर हुआ नहीं, कोई पार्ट इसका कमजोर हुआ नहीं, तो पूरे शरीर में उपद्रव खड़ा कर देती है बीमारी। ये कहते हैं कि जितने भी रोग हैं
कीटाणुओं से पैदा होते हैं। गुरुदेव ने इसके लिए उदाहरण भी दिए हैं। ये भ्रम व्यक्ति को रहे कि बीमारी बाहर से आती है, ये ठीक नहीं है। बीमारी बाहर से आती ही नहीं है, अपने अंदर से पैदा होती है। बीमारी में जो कीटाणु देखे जाते हैं वो भीतरी गड़बड़ के कारण ही पैदा होते हैं। शरीर के अंदर भगवान ने इतना अम्ल दिया है, इतना क्षार दिया है और इतना टेम्परेचर दिया है कि बाहर से आया हुआ कीटाणु अगर अंदर चला जाए तो वो बचेगा नहीं। तो लीजिए जिस बात को कह रहा हूं। देखिए, बात कहने और बात सुनने का लाभ तभी ही है जब बात हमारी समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य यही है, दो चीज आपको देना, स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन। मैंने आपसे कहा इतना अम्ल, क्षार और ताप भगवान ने इस शरीर में दिया है कि कोई भी विषाणु इसके अंदर आएगा तो वो बच नहीं पाएगा। बाहर के कीटाणुओं को शरीर में ठहरने के लिए स्थान तो मिलता है, पर जब अम्ल, क्षार, रक्त दोष पैदा हो जाए, वात, पित्त, कफ दोष पैदा हो जाए, वो तभी होता है। याद रखना, निर्दोष रक्त, निर्दोष रक्त बलवान शरीर पैदा करता है। निर्दोष रक्त शरीर को बलवान बनाता है और भयंकर से भयंकर कीटाणुओं की दाल नहीं गलने देता। दाल नहीं गलने देता। आपने देखा होगा, प्लेग हो जाए, हैजा हो जाए, कोई और संक्रामक रोग हो जाए, मां अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा करके बैठी रहती है। इस बात से नहीं डरती है कि ये रोग मुझे हो जाएगा, परंतु उसको होता नहीं है। मैंने अभी कहा, वो ये कहा कि शरीर में अम्ल, क्षार, ताप, ये सब चीज जो हैं, रोग के कीटाणु उसके ऊपर हमला करते हैं, पर बाहर का कोई प्रभाव अंदर जाकर के नहीं पड़ता। जब अंदर की क्षमता होती है तो वो साथ के साथ उनको धराशायी करता हुआ चला जाता है। परंतु एक बात और कहूंगा, आप स्वयं में कमजोर हो, आप स्वयं में कमजोर हो और आप अपने बच्चे की सेवा शुश्रूषा भी नहीं कर रहे हो, तो किसी रोगी के पास से गुजर करके चले गए या हवा में कीटाणु हुए तो वो आपके अंदर घुस करके आपकी कमजोरी का फायदा उठा करके और आपको बीमार कर देंगे और जान ले लेंगे। कोरोना और क्या था? जो व्यक्ति एसी में बैठ करके काम करते हैं, जो परिश्रम नहीं करते थे, चाहे वो गांव के हों, उनको कोरोना हुआ, बहुत से मारे गए। परंतु जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं, जिनकी अंदर की क्षमताएं मजबूत होती हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया कोरोना। उनको पता नहीं कितनी बार कोरोना हुआ होगा, परंतु कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं पाया।
ऐसे भी व्यक्ति हैं, बीमारी महामारी के समय पर जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं, उस समय हमने भी एक टीम बनाई थी, हमारे बच्चे भी कर रहे थे, परंतु उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। बहुत से जब कभी भी मुसीबतें आती हैं, ऐसे बहुत से सेवक होते हैं जो मरे हुए मुर्दों को भी जलाने की सेवा करते हैं, जो रोग से मर गए उनको भी जलाने की सेवा करते हैं और उनको कुछ नहीं होता। मैंने अभी कहा, चेचक, हैजा, प्लेग, तपेदिक रोगी, इनकी भी तीमारदारियां होती हैं। आमतौर से उन पर कोई असर नहीं होता। और मैं एक बात कह दूं, मेहतर जो सबके घर की गंदगियों को साफ करता है, बड़े अच्छे से अपने काम को कर लेता है और रोज कर लेता है, परंतु उसको कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति निचोड़ बोल रहा हूं, मानसिक रूप से जितना ताकतवर होता है, वो शरीर से भी उतना ही बलवान होता है। वो शरीर से भी उतना ही बलवान होता है। कारण कि उसकी आंतरिक क्षमता मजबूत होती है। यह भी देखा गया है, बड़े घरों में, पैसे वाले घरों में बड़ी साफ सफाई रखी जाती है। फिनाइल वगैरह कीटाणुनाशक जो दवाइयां हैं, उनका भी छिड़काव किया जाता है। और देखते हैं कि उन्हीं के घरों में बीमारी की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। वो संभावना इसलिए ज्यादा नहीं रहती हैं, वो संभावना इसलिए रहती है कि वो अंदर से कमजोर होते हैं। पग पग पर कीटाणुओं के बचाव से जितनी सावधानी रखी जाती है, अगर मैं ये कहता हूं उसके मुकाबले में अगर अपनी क्षमताओं को बढ़ाया जाए, तो बाहर की कमजोरी कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अगर कीटाणु हवा में दौड़ते हैं तो वो बेरोक टोक कहीं भी पहुंच जाते हैं, और जिसके संपर्क में आ गए उनको बीमार हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है कि उनके संपर्क में तो अच्छे बुरे हर तरह के व्यक्ति आते हैं, पर जो कमजोर होते हैं वो उनकी गिरफ्त में आकर के और बीमार कर देते हैं। यह आपको मानना पड़ेगा कि निर्बल शरीर में ही रोग कीट अपना अड्डा जमाते हैं, उसी में ही समर्थ बनते हैं। स्वस्थ और सतेज शरीर में यदि प्रवेश करेंगे तो भीतर की जीवनी शक्ति क्षण भर में ही उन्हें नष्ट कर डालेगी और निकाल करके बाहर फेंक देगी, मार करके निकाल करके बाहर फेंक देगी।
आमतौर से जो कमजोरी पैदा होती है शरीर में, वो हमारे पेट से पैदा होती है। और पेट में पाचन तंत्र है। जब अन्न ठीक तरह से ना पचता हो और उससे रक्त ठीक तरह ना बनता हो, तो बिना उचित मात्रा में शुद्ध रक्त बने वो शक्ति प्राप्त नहीं होती, जिससे आवश्यक परिश्रम किया जा सके। ऐसे लोगों को जरा सी मेहनत में बहुत थकान हो जाती है, रक्त की गर्मी कम पड़ जाती है, अंगों में स्फूर्ति नहीं रह जाती, आलस्य और उदासी छाई रहती है। आवश्यक खून ना बनने के कारण हाथ, पैर और कमर, इसमें सब में हडपूटनी पैदा हो जाती है, एक वेदना पैदा हो जाती है। ये व्यक्ति की कमजोरी है। बीमारी मत कहना इसको, ये कमजोरी है। ये कमजोरी बाह्य अंगों की भांति भीतरी अंगों में होती है। वे अपना काम ठीक तरह नहीं कर पाते, जिसके कारण बिना पचा हुआ अन्न उनके शरीर में पड़ा रहता है और पड़े रहने के कारण वो वहां सड़ता रहता है, पाचन की क्रिया नहीं हुई। शुद्ध हुआ जो जल है जिसको वो पीते रहते हैं, वो पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है। पर जब ठीक से धुलाई ना हो अंदर से, वो उस कचड़े को अपने में मिलाकर के ना लेकर के बाहर निकले, तो वो कचड़ा भी अंदर पड़ा रह जाता है। पेशाब जो पानी था वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। लगातार चिकनाई, सफेदी मिला, पीले रंग का पेशाब उतरना मूत्राशय और गुर्दे की कमजोरी का प्रतीक है। वो उसकी कमजोरी का प्रतीक है। जो हमारी नस नाड़ियां हैं और जो हमारे गुप्त स्थान, जो तंतु उनके अंदर लगे हुए हैं, जब ठीक से संस्थान काम नहीं करता है तो उसमें निर्बलता के चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं। और उससे क्या होता है? शरीर के अंदर गुप्त तंतुओं की निर्बलता के कारण प्रमेह रोग पैदा हो जाता है, प्रमेह रोग पैदा हो जाता है। खुश्की, गर्मी, जलन, अकड़न, दर्द, निर्बलता, ये सब उसी के ही लक्षण हैं। जैसे कि भूखे आदमी में वो चिन्ह पाए जाते हैं भूख के कारण, और वो बाहर से अन्न को ले और अंदर की पाचन की शक्ति मजबूत ना हो, तो जो अन्न मिलता है, जो भूख प्यास के लिए उसने लिया, उसे खा करके वो सहन नहीं कर पाता, बेचैनी महसूस करता है। और उस बेचैनी का कारण
केवल एक ही होता है, उसका नाम है रोग। अगर आदमी शांति अनुभव नहीं कर रहा है, इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि उसके शरीर में रोग है। रोग ना हो तो रोगों का रोगी वो अपने आप ही महसूस करने लग जाएगा बेचैनी के कारण, और उसी प्रकार उसका दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे, मूत्राशय, जिगर, आंत, अमाशय, ये सब जो प्रधान अंग हैं, जो उस पाचन की क्रिया को करते हैं, उनमें कोई ना कोई गड़बड़ी पैदा, कमजोरी पैदा, गड़बड़ी मत कहिए, कमजोरी पैदा होने लग जाएगी। और उस कमजोरी के कारण फैले हुए जो ज्ञान तंतु हैं, जिनसे ये सिस्टम सारे चलते हैं, गुर्दा, फेफड़ा, दिल, दिमाग, मूत्राशय, जिगर, ये सब सिस्टम है भगवान के बनाए हुए। ये जिससे काम करते हैं, उनमें, उनके कार्य में कमजोरी पैदा होने लग जाती है। ज्ञान तंतु, नसनाड़ी, मांसपेशी, हड्डियां चेतना के केंद्र हैं। जब अपना पोषक तत्व नवीन रक्त के रूप में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वो बड़ी ही बुरी तरह से वही दशा, उनकी दुर्गति की दशा प्रकट होती है जो भूखे प्यासे आदमी की होती है। ये क्षुधा जनित पीड़ा है, कमजोरी एक प्रकार की बीमारी है। अब बात यह है, अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, भूख दिल और दिमाग की भी होती है। अगर उस भूख की पूर्ति के लिए, जो आपकी मानसिक भूख है, उसकी पूर्ति के लिए आप अन्न को खा रहे हैं, जैसे आटे में पानी डाल करके हांडी में भर दिया जाए और उसको हल्की सी गर्मी दे दी जाए, तो वो सड़ जाएगा। वो सड़ जाएगा, उसमें सिगरी बदबू पैदा हो जाएगी, जहरीला मादा पदार्थ उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा और छोटे छोटे कीड़े उसमें पैदा हो जाएंगे। तो ये पेट भी तो एक छोटी सी हांडी की तरह ही है, जिसमें आपने अन्न को बस इतना, आटे को इतना किया है, रोटी बना दिया है। टेम्परेचर इसके अंदर भी, पेट के अंदर भी है, बस वही होता है। वो विषकारी आहार तो आपने लिया, पर उसमें से विषकारी पदार्थ निकलने शुरू हो जाते हैं। और विषकारी वो निकलने के कारण वो अंदर से निकलते हैं और कमजोरी में निकलते हैं। तो जो जिस अंग में पैदा होते हैं उसमें कमजोरी अपने आप आ गई और उसमें कीटाणु और पैदा हो गए, तो वो सिस्टम को लेकर के बैठ जाते हैं। वो सिस्टम को लेकर के बैठ जाते हैं। और सिस्टम इतना कमजोर होता चला जाता है कि नस नाड़ियों के अंदर मांस, रुधिर मांस बन करके नस नाड़ियों को ब्लॉक कर देता है।
और भी एक बात और है, ये जहर हमारे शरीर में दौड़ता रहता है। आंख, कान, नाक, सिर, घुटना, जोड़, हाथ, पांव, इनमें उसको जहां जगह मिलती है, जैसे मैं कहूं घुटने, वहीं पर उन्हें कमजोर कर देता है। और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि घुटनों में गैप आ गया है, खालीपन आ गया है। और खालीपन आने के कारण अब शरीर के बोझ को नहीं सहता, लगता टूट जाएगा, निकल जाएगा। यह उसी के कारण पैदा हुआ है, उसी के कारण पैदा हुआ है। अगर हमारा पाचन जनित जो क्रिया है वो ठीक से चलती, मैं कहता हूं आज कितने रोग देखने के लिए, सुनने के लिए सामने प्रत्यक्ष आकर के खड़े हुए हैं, जिनको कभी कोई नहीं जानता था। जिनको कभी कोई नहीं जानता था, वो आज पैदा हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, विषैले, दूषित, विजातीय, अनावश्यक पदार्थ जो शरीर में डलते चले जा रहे हैं, शरीर का जो स्वाभाविक दैनिक कार्य है, जो मलमूत्र, पसीना, कान, नाक, आंख से जो मैल के छिद्र हैं, जो वहां से गंदगी निकलती है, विषैले पदार्थ निकलते हैं, अनावश्यक हानिकारक जो मल हैं, वो आसानी से निकल जाते हैं। परंतु जब शरीर की जीवनी शक्ति निर्बल पड़ जाती है, तो ये सफाई का कार्य अच्छी तरह नहीं हो पाता। शुद्ध रक्त जो हमारे अंग अवयवों को मिलना चाहिए था, वो दूषित हो जाता है। और आप समझते होंगे कि दूषित रक्त को जो हमारी आज धमनियां फेंक रही हैं, वो आंतरिक जो शरीर है उसकी क्रियाओं को ठीक से नहीं कर पाता। उदाहरण दूंगा, साफ पानी के एक लकड़ी के टुकड़े के दो हिस्से करिए, एक लकड़ी के टुकड़े को दो जगह बांट दीजिए, बराबर बराबर, वजन में भी बराबर बराबर। एक टुकड़े को बिल्कुल साफ पानी में डालिए और एक टुकड़े को गंदे पानी में डालिए। जो साफ पानी में टुकड़ा होगा वो ऊपर तैरेगा, और जो गंदे पानी में टुकड़ा होगा वो दब जाएगा। ऐसे ही गदली, कीचड़ जो हमारे शरीर में पैदा हो रही है, जो रक्त में पैदा हो रही है, उसमें जो गंदगी पैदा हो रही है, अशुद्ध रक्त के कारण रोगों को निकालने की क्षमता शरीर में नहीं रह जाती है। कमजोर आदमियों के शरीर में विषैले तत्व स्वतः पैदा होने लग जाते हैं और समय समय पर विभिन्न तरह के रूपों को धारण करने लग जाते हैं और तरह तरह के उपद्रव खड़े करते हैं।
ये विष दूसरी तरफ चला जाता है और किसी अंग में जाकर के जम जाता है और नया रूप धारण करके नए रोग को जन्म देता है। एक रोग अच्छा हुआ, दूसरा शुरू हुआ, दूसरा अच्छा हुआ, तीसरा रोग फिर शुरू हो गया। ये काम सतत बराबर चलता रहता है। यही काम सतत बराबर चलता रहता है। रक्त में एक प्रकार के श्वेत वर्ण के शुभ्र कीटाणु होते हैं। ये एक प्रकार के शुद्ध सैनिक होते हैं। जो विषैले विजातीय तत्वों से लड़ने में, उनको परास्त करने में, मार भगाने में जीव की सहायता करते हैं। जहां विष की मात्रा इकट्ठी हो जाती है और विष को इकट्ठा करते हुए वहां वे स्वस्थ कीटाणु अपना मोर्चा जमाते हैं। शरीर के अन्य भागों में भी खिंच कर के शुद्ध सैनिक पहुंचते हैं। परंतु सच जानना, वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। दूषित तत्व से लड़ाई करते हैं वो, पर उसको मार पीट करके बाहर निकालने में सक्षम नहीं होते हैं अपनी कमजोरी के कारण। ये जो संग्राम है, ये हमारी देह में बराबर चलता रहता है और उसी से गर्मी पैदा होती है। जो गर्मी पैदा होती है वो उसी से ही पैदा होती है। जहां विष इकट्ठा होता है वहां स्वस्थ कीटाणु जो बुरे कीटाणुओं का मुकाबला करते हैं, वो उनके सामने टिक नहीं पाते, कमजोर पड़ जाने के कारण, और मारे जाते हैं। प्राय हर बीमारी जहां पैदा होती है वहां गर्मी पैदा कर देती है और समस्त शरीर में एक संग्राम को छेड़ देती है। सारी देह गर्म हो जाती है। उसे हम बुखार चढ़ना कहते हैं। फोड़ा, सूजन आदि के स्थान पर गर्मी आप देखिए, महसूस करेंगे, वहां से गर्मी निकलती रहती है। अगर किसी को फोड़ा हो जाए तो उसके आसपास की जगह को छू करके देखिए या उससे पूछ करके देखिए, वो मनी मन वहां पर गर्मी को महसूस करता है। उसी के कारण उसको दर्द महसूस होता है। फोड़ा, सूजन के स्थान पर भी गर्मी पाई जाती है। जुकाम से सिर गर्म हो जाता है। दुखती हुई आंखें अपेक्षाकृत अधिक उष्ण हो जाती हैं। फोड़ा, जख्म, दस्त, कफ, पीव, पसीना, ये विभिन्न रूपों में जो हमारे शरीर के साथ जुड़ा है, वो तरह तरह की उपद्रवों को हमारे लिए खड़ा करता रहता है। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, परंतु वास्तविक स्थिति से आपको अवगत कराना है कि उसकी वास्तविक स्थिति को आप समझ जाएं।
और मेरा जो उद्देश्य है, अगर एक तो ये है कि आप बीमार होकर के वैद्य के पास, डॉक्टर के पास गए, उसने आपके इलाज को समझा और आपको मारक वो दवाइयां दे दी जो आपके स्वास्थ्य को लौटा करके लेकर के आए, परंतु उससे जागरूकता तो नहीं आई। मैंने पहले बोला था, पिछले प्रवचनों को जोड़ करके रखें, जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, ये 3 गुण मैंने बताए थे। अगर जागरूकता अंदर से आई, व्यक्ति अगर जागरूक हुआ, तो बीमारी उसके नजदीक नहीं आ सकती, क्योंकि वो अंदर से जागरूक है। आज व्यक्ति अपने जीवन के लिए दिखावे के काम कर रहा है। सचमुच अगर हम उस सच्चाई को समझें जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी है, तो वो एक ही है कि अपने अंग अवयवों को हमें एक साधन के रूप में प्रयोग करना है, और साधन को हर भावनाशील व्यक्ति मजबूत रखना चाहता है। अगर रक्त में श्वेत कोश प्रॉपर मात्रा में है, तो वो शत्रु से लड़ते हैं। जहां लड़ाई है वहां निश्चित रूप से हार और जीत भी पैदा होती है, 2 पक्ष पैदा होते हैं। और एक बात कह रहा हूं, जो भगवान में विश्वास को रखते हैं, भगवान हमेशा न्याय करता है, इसलिए जीत हमेशा सत्य की होती है। परंतु दूसरी तरफ भी कह रहा हूं, अगर आपने सत्य को अपनी मोहर नहीं लगाई, तो आपके मोहर ना लगाने के कारण असत्य जीतता चला जाएगा और सत्य कमजोर पड़ता चला जाएगा, और अनेक तरह की बीमारियां उन व्यक्तियों को जो असत्य का साथ देते हैं, उनको अनेक तरह की बीमारियां आकर के घेर लेती हैं। व्यक्ति रोना रोता रहता है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, परंतु वो प्रकृति के न्याय को नहीं समझ पाता, और ना समझ पाने के कारण सारी जिंदगी अपने रोने को रोता रहता है। बहुत अच्छे से कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को, गायत्री परिवार के हर व्यक्ति को अपने साथ न्याय करना होगा। अगर हम अपने साथ न्याय नहीं करेंगे तो दुर्गति होती चली जाएगी, बीमारियां हमको घेरती चली जाएंगी, और हम शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी आधि और व्याधि दोनों को पैदा कर लेंगे। बीमारियां उग्र होती चली जाएंगी और आप कमजोर पड़ते चले जाएंगे। टीम गठित करने के लिए मैंने कहा है, और यह भी कहा था कल तक का ही समय है जो आप लोगों को दिया जा रहा है, जिनका मन हो आ जाओ। उतना ही जो आएगा सेवा के भावना से आएगा, वो उतना ही मजबूत होगा। नहीं तो मैंने कह रखा है कल बच्चों को काम दे दूंगा, जो अपने नाम देंगे ठीक, नहीं तो काम गुरुदेव का काम तो होना ही होना है। अगर आप सिरमौर बनना चाहते हैं तो जिम्मेदारी को लीजिए। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं, सोच समझ लीजिए, कल के प्रवचन के बाद ये सब काम बंटना शुरू हो जाएगा। टाइम बाउंड कार्यक्रम होगा। जैसा आपको अच्छा लगे करें। आज की बात संपन्न।